कागभुसुंडी जी कहते मैंने यही अपराध किया, मैंने गुरु का अपमान किया। शिव जी को बुरा लगा, श्राप दे दिया कि जाओ अजगर हो जाओ, तुमने गुरु का अपमान किया है। पर गुरु को यह अच्छा नहीं लगा। गुरु तो गुरु होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये रुद्राष्टकम नामक स्तुति गाए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। सोने बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी विप्र अनुराग। ब्राह्मण के अनुराग को देख करके नभवानी हुई, आकाशवाणी हुई। पुनि मंदिर नभवानी, भई द्विजबर बर मांग। हे ब्राह्मण देवता, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। गुरु जी मांगने लगे। जो प्रसन्न प्रभु मो परनाथ, दीन पर नेह। हे भगवान शिव, आप हम पर यदि प्रसन्न है और आपको दीन पर बहुत नेह है, प्रेम है। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ, दीन पर नेह। आपन भक्ति देहु प्रभु, पुनि दोसर बर देहु। तो पहली भक्ति तो ये, पहली वरदान तो यह दीजिए कि आपके चरणों में प्रेम हो, और दूसरा वरदान यह दीजिए, तब माया बस जीव जर। आपके माया के वशीभूत होकर के मूर्ख जीव जो हैं, तब माया बस जीव जर, संतत फिरई भुला। एहि पर क्रोध न करिए प्रभु। हाथ दिखाया, सरकार बच्चा है, माफ कर दीजिए, अपराध हो गया है। भगवान शिव ने कहा कि ये तो अक्षम्य अपराध किया है, मेरे रहते हुए मेरे विरुद्ध काम किया है इसने। हाथ जोड़ने लगे, गुरु है। तब माया बस जीव जर, संतत फिरई भुलान। एहि पर क्रोध न करिए प्रभु। हे प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, आप तो भगवान हैं, आप तो कृपा सिंधु हैं, दीन दयालु हैं। इस पर क्रोध न करिए, बालक है, बच्चा है। शंकर दीन दयाल, अब एहि पर हो कृपाल। हे कृपालु, हे दीन दयालु, इसके ऊपर कृपा करिए। शंकर दीन दयाल, अब एहि पर हो कृपाल। साप अनुग्रह हो जही। सरकार, आपकी बात भी झूठी ना हो और मेरी प्रार्थना भी आप स्वीकार कर लो। भगवान ने पूछा, ठीक है, चलो बताओ, हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्या चाहते? महात्मा कहते हैं, साप अनुग्रह हो जेहि। आपने जो श्राप दिया ना इस बालक को, वही आपका वरदान हो जाए। नाथ थोरे ही काल, 1000 वर्ष के लिए आपने श्राप दिया था, थोड़ा कृपा करिए सरकार, क्षमा कर दीजिए, बच्चा है, बालक है। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। शिव समान दाता नहीं, शिव जी के जैसा कोई दाता नहीं। बड़े कृपालु है। सन्मुख शंकर आसन दिन्हा, सन्मुख आसन दिया, कथा कहने लगे। तुलसी बाबा कहते हैं, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। सती के जो पिता हैं, कौन? दक्ष। उसी समय प्रजापतियों के नायक बनाए गए। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का नायक बना दिया। तो दक्ष ने क्या किया? एक यज्ञ किया। लेकिन वो यज्ञ क्यों किया? बदला लेने के लिए। ध्यान से सुनिएगा।
किसी से बदला लेने के लिए जो काम किया जाता है ना, जो यज्ञ किया जाता है, वो कभी पूरा नहीं होता। किसी को नीचा दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो कभी पूरा नहीं होता, सफल नहीं होता। दक्ष प्रजापति ने भी, क्या हुआ, लाइव बंद हो गया प्रभु जी, लाइव बंद हो गया? नहीं नहीं, ये मेरा मोबाइल जो उसमें लाइव बंद हो गया। अच्छा कोई नहीं, लिख रहे हैं कुछ, लिखिए लिखिए, थैंक यू सो मच। कम से कम हम लिख तो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं। दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। दक्ष जब प्रजापतियों के नायक बने तो कनखल हरिद्वार में एक विशाल यज्ञ किया, लेकिन भगवान शिव से बदला लेने के लिए। दोनों ससुर और जमाई है, दक्ष के जमाई है भगवान शिव। भैया ऐसा कौन सा लड़ाई था, ऐसा कौन सा विवाद था कि बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहे हैं? तो प्रसंग आता है, प्रजापतियों के नायक जब बनाए गए दक्ष को, तो एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, एक सभा बुलाई गई। उसमें सभी देवी देवता लोग फूल लेकर के, उपहार लेकर के आए भगवान शिव के सम्मान के लिए। भगवान शिव जी भी आए। शिव जी अपने आसन पर बैठे थे। दक्ष प्रजापति जब अंदर मंडप में प्रवेश किए, पंडाल में प्रवेश किए, तो सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि शिष्टाचार है, जब कोई विशिष्ट लोग आए तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि कथा में कोई आए तो आप सब उठ करके खड़े हो जाना, सबको बैठे रहना है, यहां वो भी श्रोता ही है। लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति आए तो उठ के खड़ा होकर के उनका सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप उठ गए, आप पधारी पधारी, उनका सम्मान होना चाहिए। तो सब तो उठ के खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव का आंख बंद था, राम राम जप रहे थे, उनको पता नहीं चला, वो बैठे रहे। तो जो सम्मान के भूखे होते हैं ना, उनका ध्यान उस ओर नहीं जाता कि कौन उठ के खड़ा हुआ, उनका ध्यान पहले उस ओर जाता है कि ससुरा बैठा कौन रहा। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे आने के बाद भी तुम बैठे हो। पहला ध्यान गया भगवान शिव के तरफ। अब तो क्रोध का पारावार नहीं रहा दक्ष का। दक्ष कहने लगा कि इन मूर्ख, इन विद्वानों की सभा में इस मूर्ख को कौन बिठाया है? इन शिष्टों की सभा में इस अशिष्ट को कौन बुला लिया? अरे वो तो ब्रह्मा जी का बात मान करके मैंने अपनी सुंदर आंख वाली बेटी का ब्याह इस मरकट लोचन बंदर जैसे आंख वाले शिव के साथ कर दिया, नहीं तो इसको कौन ब्याहता अपनी बेटी? शिव के गणों ने देखा, ए किसको कह रहे हो? तुम्हारे स्वामी को कह रहा हो। जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो उठ करके खड़ा होना चाहिए, शिव के गण को रहा नहीं गया। है दक्ष बहुत बड़बड़ करता है, मैं करता है। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा सिर जो है बकरे का हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक कहावत है हमारे यहां, घर फूटे गवार लूटे। आपस में लड़ोगे तो बगल वाले मजा लेंगे, इसलिए आपस में ना लड़ो, और लड़ो तो किसी को पता ना चले, ऐसा लड़ाई लड़ो। लड़के फिर से समझौता कर लो, नहीं तो लोग मजा लेंगे। ये लोगों का स्वभाव है। कहावत है घर फूटे गवार लूटे। अब ससुर जमाई यहां लड़ रहे मतलब बाताबाती हो रहा है। बीच में कुछ महात्मा लोग थे, भृगु नाम के महात्मा थे, पूषा देवता थे। अरे वाह क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है। यही दिन तो देखना था, ऐसे मुझ पर ताव दे रहे, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे। शिव के गणों को रहा नहीं गया। ले महात्मन, ये ससुर और जमाई के बीच का बात है, तुम क्यों मुझ पर ताव दे रहे हो? जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम मूंछ और दाढ़ी के बिना हो जाओ। पूषा नाम के देवता बहुत हंस रहे थे, बोले जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा 32 दांत टूट जाए।
वाह। महात्माओं ने देखा कि ये तो बड़ा शिवगण बड़ा श्राप दे रहे हैं। महात्माओं ने भी शिव के गणों को श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि शिव के जितने भक्त होंगे वो पाखंडी होंगे। भगवान शिव का ध्यान टूटा, आंखें खुली, देखा है भगवान यहां तो सम्मान समारोह के लिए आए थे, यहां तो श्राप समारोह चल रहा है, एक दूसरे को लोग श्राप दे रहे हैं। अपने लोगों को बुलाए, चल चल बेटा यहां रहना ठीक नहीं, अब चलते हैं। चले तो गए। शिव जी तो कहावत है, हमारी मां कहती थी, काल भागे तो भागे नहीं तो अपने भागे। काल भागे तो भागे नहीं तो अपने भागे। शिव जी ने विचार किया कि अब यहां से चले जाना ही उचित होगा, तो शिव जी अपने गणों को लेकर के चले गए। पर दक्ष के मन का क्रोध शांत नहीं हुआ, बदला लेने के लिए यज्ञ किया। जैसे इसने मुझे सभा में अपमानित किया है उसी प्रकार मैं संसार में इसको अपमानित करूंगा। और दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, आमंत्रण कार्ड भेजा, लेकिन शिव जी को नहीं भेजा। अब देखिए कितना सुंदर संयोग है। कैलाश पर्वत पर कथा हो रही है, भगवान शिव कथा कह रहे हैं, सती सामने बैठी है। ये बात देवताओं को पता था कि दक्ष ने सबको निमंत्रित किया है, अपने जमाई को नहीं दिया है आमंत्रण का। तो जब पता चल जाए ना कि अमुक आदमी को नहीं मिला है, तो चारों लोग पूछ, आहा के नहीं हलकाड, हे भगवान हमरा कार्ड एल से ले। अब बताओ जिसको नहीं आया उसके अंदर में क्या चल रहा होगा। हम लोग होते तब तो खूब पीटते उसको, धक्का मार के भगा देते कि जब तुमको पता है कि हमारे यहाँ नहीं आया तो क्यों पूछने आए। देवता लोगों ने वही किया। देवता लोग विमान पर सज धज करके अपने पूरे परिकर के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर से होके जाते हैं, पुष्प की वर्षा करते हुए, खूब हल्ला गुल्ला शोरगुल करते हुए। सती का ध्यान अचानक ऊपर गया। सती ने शिव जी से पूछा कि ये देवता लोग सज धज के जा कहां रहे हैं, कथा से ध्यान कहां चला गया। ऊपर पूछा कि ये लोग जा कहां रहे, बोले कि अरे छोड़ो कथा में ध्यान दो, कहां जा रहे हैं, क्या मतलब है। बोले नहीं 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 बताओ कहां जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि आपके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो वही सब देवता लोग जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि तब तो हमको भी जाना चाहिए। बोले जरूर जाना चाहिए, लेकिन जाना उचित नहीं होगा। क्यों? यद्यपि मातु पितु प्रभु गुर गेहा, जाएउ बिनो बोले हो ना संदेहा। यद्यपि माता पिता गुरु के आश्रम में, माता पिता के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, जा सकते हैं, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई। लेकिन आपके जाने से यदि विरोध होने वाला है, कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है, तो तहां गए कल्याण न हो, फिर तो आपका कल्याण नहीं होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने बार बार कहा, लेकिन सती मानने वाली तो थी नहीं, नहीं मानी। दो चार गणों को साथ कर दिए, सती गई पिता के घर। जो बहनें थी ना, मुंह फेर लेती है ऐसे, जिस ओर जाती है सती सब मुंह फेर लेते हैं। पिता ने देखा तो क्रोध के कारण देह जल गया। निर्लज्जा कही कि मैंने बुलाया नहीं और बिना बुलाए आ गई, शर्म नहीं आती। लेकिन मां तो मां होती है, मां को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मां ने सती को हृदय से लगा लिया, कहा बेटी पिता का थोड़ा क्रोध है, इसीलिए उन्होंने तुमको निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। कोई बात नहीं बेटी। अब बहन सब चुटकी ले रही थी, फिर देखो देखो शर्म भी नहीं आता, बिना बुलाए आ गई। सती को बहुत बुरा लगा।
सती गई यज्ञ मंडप पर, देखा कि सभी देवताओं का भाग वहां है, लेकिन शिवजी का भाग नहीं था। तब बर्दाश्त नहीं हुआ। तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे, तब याद आया ओ भगवान शिव सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला, इसलिए तो मना कर रहे थे, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्रोध इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त नहीं हुआ। सभा में खड़ी हो गई और सबको डांटने लगी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताऊ, तजियो तुरत देह तहि हेतु, उर्धरि चंद्रमौलि वृषकेतु। मेरे पिता ने बहुत बड़ी गलती की है। आप जिस किसी ने मेरे पिता का सहयोग किया है, इस यज्ञ में जितने लोग भाग लिए हैं, सबको इसका दंड मिलेगा। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिस किसी ने भगवान शिव की निंदा की है, सबको फल मिलेगा, दंड मिलेगा। और भली भांति पछताव पिताहु, मेरे पिता तो बहुत पछताएंगे। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के शुक्र से, दक्ष के वीर्य से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए तजियों तुरत देह तहि, तो मैं इस देह को रखना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इनकी बेटी हूं। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मैं दक्ष की बेटी हूं। अब मैं अपने देह का त्याग करती हूं। भगवान शिव को स्मरण किया, उर्धरि चंद्रमौलि वृषकेतु, और भगवान श्री सीताराम जी से प्रार्थना किया मैया सती ने कि जिस जिस जन्म में, जिस जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े, मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा मन में भाव करके योगाग्नि प्रकट की। और सबके देखते देखते योगाग्नि में जल करके राख हो गई। भगवान शिव के जो गण थे, उन्होंने देखा कि सती मैया जब जल गई, राख हो गई, धू 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 करके जलने लगी। यज्ञ तहस नहस करने लगे गण सब, यज्ञ मंडप को उखाड़ने लगे, बांस बल्ली उखाड़ करके फेंकने लगे, जो सामने आए उसको मारने पीटने लगे। यज्ञ पूरा तहस नहस हो गया। महात्माओं ने उस गणों को बांध दिया। नारद जी ने जाकर के समाचार सुनाया भगवान शिव को कि सती अब इस दुनिया में नहीं रही। भगवान शिव इतने दिन तक कृपाल कर्पूर गौरम करुणावतारम थे, लेकिन आज भगवान शिव महाकाल बन गए। बहुत क्रोध आया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मेरी पत्नी को, मेरी सती का किसी ने अपमान किया हो, ये शिव बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिव ने तुरंत एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटका, वीरभद्र प्रकट हुआ, को दंडित किया। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया, हाहाकार मच गया। पूरे संसार में लगा कि अब आज सब समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि किसी का क्रोध शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा है कि जाओ यज्ञ को तहस नहस कर दो। भगवान शिव बड़े क्रोधित थे। ब्रह्मादि देवता पहुंच गए, बोले सरकार अपनी माया को समेट लीजिए। भगवान शिव तो है ही कृपालु, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष का अर्थ होता है आशु तुष्यति, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। आपको एक सच्ची बात बताता हूं, भले मैं राम का भक्त हूं, लेकिन देवता महादेव के जैसा कोई नहीं हो सकता। राम की अपनी महिमा है, शिव की अपनी महिमा है, कृष्ण की अपनी महिमा है, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी सबकी अपनी अपनी महिमा है, पर सबसे ज्यादा महिमा तो भगवान शिव की है। और देवी देवता का पूजन करी तो उसमें कुछ न कुछ तो खर्चा होंगे ही। केवल भगवान शिव ऐसे देवता है जिनकी पूजा में कुछ नहीं चाहिए, कहीं से भी कोई सा भी जल उठा लीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बस शर्त एक है, नियम एक है कि आप भक्ति पूर्वक समर्पित करें। कोई सा भी जल ले लीजिए, कोई सा पत्ता उखाड़ लीजिए, तोड़ लीजिए, कोई सा फूल ले लीजिए, बस भक्ति पूर्वक सरकार इतना ही सामर्थ्य है, डाल दीजिए, भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे। ये है उनकी महिमा। प्रसन्न हो, बोले क्या चाहते हैं सरकार? आप तो यज्ञ के रक्षक हैं, आप महात्मा हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, आप उनके यज्ञ, उस यज्ञ को पूरा करिए। भगवान शिव आते हैं, वीरभद्र को शांत किया कि शांत हो जाओ। अब हो गया। ससुर की ऐसी दुर्दशा देख करके भगवान शिव को दया आ गई।
संत जो होते हैं ना, जिनका स्वभाव संत वाला होता है ना, वो यदि क्रोधित भी होते हैं तो तुरंत शांत भी हो जाते हैं।